friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this video we are going to discuss the measurement of pressure. Right? तो हमारे पास प्रेशर मेजर करने के लिए दो मेथड्स है. एक है दिस मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड द सेकंड इज नथिंग बट द ओपन ट्यूब मैनोमीटर. राइट, तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए वी यूज दिस मर्क्यूरी बैरोमीटर. सो लेट्स डिस्कस दिस मेथड. राइट, एज इट्स नेम इम्प्लाइज दैट इट इज अ मर्क्यूरी बैरोमीटर. राइट, तो डेफिनेटली एक कंटेनर में हमने जो रेड कलर से शो किया है दैट इज ऑब्वियसली द मर्क्यूरी. राइट, तो दिस इज नथिंग बट द मर्क्यूरी Hg. राइट, नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये रेड कलर से एक ही कलर शो किया है, मतलब इसका भी मतलब ये मर्क्यूरी ही होगा. हमने क्या किया है, एक लंबी सी 1 मीटर, 1 मीटर मतलब एक लगभग इतनी इतनी टेस्ट ट्यूब ली है कांच की. राइट, उसमें भी पूरा उसका एकदम टॉप तक के मर्क्यूरी भर के रख दिया. राइट, और उसको इस कंटेनर में, इसको डिश वगैरह हम बोल सकते हैं, ग्लास डिश, तो इसमें हमने उसको उल्टा अपसाइड डाउन कर दिया. अब जब हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे तो डेफिनेटली इट विल, उसमें से कुछ मर्क्यूरी जो है वो डिश में, जहाँ पे मर्क्यूरी ऑलरेडी फिल्ड है, राइट, वहां पे गिर जाएगा, जिसकी वजह से इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम सरफेस, टेस्ट ट्यूब का बॉटम जो अभी ऊपर आ चुका है, ये यहाँ पे खाली जगह तैयार हो जाएगी. एक्चुअली वो वैक्यूम रहेगा, बट वैसे देखा जाए तो देयर विल बी सम मर्क्यूरी वेपर्स, है ना, वहां पे कुछ मर्क्यूरी वेपर्स रहेंगे. ऑब्वियसली ये जो टेस्ट ट्यूब है ये अपसाइड डाउन एक क्या कहते हैं, कॉर्क स्टैंड का यूज करके ही रखा जाएगा, है ना. नाउ दिस, जैसे ही हमने इसको अपसाइड डाउन कर दिया, यहाँ पे कुछ स्पेस तैयार हो गई है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे टॉरिसिलीज वैक्यूम. मतलब टॉरिसिली, जिन्होंने ये डिराइव किया इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दिस इज टॉरिसिलीज वैक्यूम. राइट, दिस इज टेस्ट ट्यूब of length 1 meter and 1 centimeter is diameter, है ना. इसका डायमीटर जो है ये 1 सेंटीमीटर का है. 1 सेंटीमीटर, यू कैन इमेजिन द रेडियस, मतलब ये 1 सेंटीमीटर इतना इतना, बड़ी मुश्किल से इतनी पतली सी ये ट्यूब रहेगी, जिसके अंदर हमने मर्क्यूरी रखा हुआ, अपसाइड डाउन किया. यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल रहा है, दैट्स पॉइंट, लेट अस कॉल दिस एज ए पॉइंट, जहां पे ऑब्वियसली वैक्यूम, मतलब मर्क्यूरी वेपर्स रहेंगे, लेकिन द डेंसिटी इज वेरी स्मॉल फॉर दैट मर्क्यूरी वेपर्स, तो इसलिए हम उसको वैक्यूम ही कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं वो देखते हैं. हमने जो पास्कल्स लॉ देखा, पास्कल्स लॉ में हमने प्रेशर एट डेप्थ एच वगैरह कैलकुलेट किया, है ना, उस कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. व्हाट इज दैट इक्वेशन वी हैव गॉट, एक पॉइंट था जो हमें एच इतने डिस्टेंस पे मिला था, वो फाइंड आउट किया था, तो इट वाज पी, है ना, दैट इज P2 विच इज इक्वल्स टू P1 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो P1 प्लस रो जी इंटू एच, ये इस तरीके से मिला था. P2 was P and P1 was nothing but equals to P0, that is atmospheric pressure plus रो जी इंटू एच. इसी कंडीशन के साथ प्रेशर एट डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, मतलब वो प्रेशर एट मतलब P2 वाला पॉइंट ये हो जाएगा. राइट, उसके नीचे कुछ डिस्टेंस, मतलब लेट अस से H इतने डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, लेट अस से दिस पॉइंट इज B. राइट, अब इस B पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा, तो हमने पता है कि प्रेशर डज डिपेंड्स ऑन द हाइट. राइट, तो इसी से पैरेलल, आई मीन सेम लेवल पे एक और पॉइंट हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट एज C. अब ये C पॉइंट जो है ये डिश के अंदर जो मर्क्यूरी है उसके फ्री सरफेस के ऊपर है, तो इसके ऊपर ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एयर. तो एयर का प्रेशर इस C पॉइंट के ऊपर आएगा. क्यों, क्योंकि C पॉइंट इज डायरेक्टली
इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फियर। तो ऑब्वियसली सी पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है। अब बी पॉइंट और सी पॉइंट दे आर एट द सेम लेवल, तो सेम लेवल पे होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वही बी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, एंड दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डायग्राम, सो देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम can we say if we apply this equation P2 is equals to P1 plus rho gh, तो P2 मतलब क्या, at depth B the pressure at depth h, that is at point B आ जाएगा वो, is पॉइंट बी के ऊपर प्रेशर कितना रहेगा, तो पॉइंट बी का प्रेशर पीबी जो P2 था उस वक्त, राइट, इज इक्वल्स टू P1, P1 मतलब ए पॉइंट का प्रेशर, सो दैट इज पी ए प्लस रो जी एच, दैट इज रो जी इंटू एच। यूज द कंसेप्ट, यहां पे कमेंट लिखता हूं, बाय प्रेशर एट डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस। ठीक है, ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या सिंप्लीफिकेशन आएगा, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी पीबी फाइंड आउट करना है, तो पी ए क्या है, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ पे तो वैक्यूम है ना, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, पी ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर ड्यू टू वैक्यूम, ड्यू टू वैक्यूम इज जीरो। ठीक है, तो पी ए क्या हो जाएगा, जीरो। अभी सी पॉइंट का प्रेशर कैसा है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, मतलब डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बट पॉइंट सी इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट with atmosphere, right, so therefore pc is equals to atmospheric pressure हो जाएगा, and atmospheric pressure we used to define it by, denote it by, तो pc is equals to atmospheric pressure, that is p0 हो जाएगा। ठीक है, now b and c these are two points which are at the same level, है ना, but b points b and c are at same level, so therefore pb is equals to pc हो जाएगा, है ना, तो pb is equals to pc मिल गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, therefore from इक्वेशन 1, क्या कहता है इक्वेशन 1, pb के जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी, दिस इज pb इज इक्वल्स टू pc इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, pc की वैल्यू क्या है, p0, तो दिस इज ऑल्सो p0। ठीक है, तो pb इज इक्वल्स टू pc इज इक्वल्स टू p0 आ गया, तो pb के जगह पे p0 कर देंगे, इज इक्वल्स टू pa क्या है, pa इज 0, तो 0 प्लस रो जी एच, तो रो जी इंटू एच, एंड देयरफॉर p0 इज इक्वल्स टू रो जी एच। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात क्लियर है सबको, सो दिस इज the this is how we can calculate the atmospheric pressure using mercury barometer, right? If you understand the concept, like the video, share the video, and do subscribe the channel. Thank you.